आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2791 हो गई है। वहीं 37 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना ट्रैकर के हिसाब से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या कुल आंकड़े 2791, स्वस्थ 1927, एक्टिव 827, मौतें 37। अब बात करते हैं विभिन्न जिलों की। अल्मोड़ा में 176, बागेश्वर में 81, चमोली 71, चंपावत 53, देहरादून 667, हरिद्वार 313, नैनीताल 454, पौड़ी गढ़वाल 141, पिथौरागढ़ 65, रुद्रप्रयाग 65, टिहरी गढ़वाल 412, उधम सिंह नगर 229, उत्तरकाशी 64। मास्क बिना घर से निकले तो सावधान, घर पहुंचेगा अब ऑनलाइन चालान। अब देहरादून पुलिस बिना मास्क के सड़कों पर वाहन चलाने वालों पर सख्ती करने के लिए ऑनलाइन चालान भेजने का फॉर्मेट तैयार कर रही है। इसका फॉर्मेट तैयार हो गया है और जो बुकलेट है वो जल्दी शिप करके आ जाएगी और इसके बाद जो कुछ ऑफेंस कंपाउंडेबल किए गए हैं उनके हिसाब से जो चालान शुल्क है उसके हिसाब से कार्रवाई। उत्तराखंड में आज गढ़वाल व कुमाऊं में हुई बारिश, गर्मी व उमस से मिली राहत। आज देहरादून सहित सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। पर्वतीय इलाकों के कई क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हुई। राजधानी में दिन भर उमस के बीच अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं पिथौरागढ़ और नैनीताल में 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत और अल्मोड़ा जिले के कई स्थानों में बारिश हुई है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से टिहरी और श्रीनगर के लिए जल्द शुरू होगी हेली सेवा। कितना होगा किराया? केंद्र की उड़ान योजना के तहत जल्द ही टिहरी और श्रीनगर भी हेली सेवा से जुड़ जाएंगे। केंद्र ने पवन हंस एविएशन को संचालन की अनुमति दी है। जॉलीग्रांट से टिहरी के लिए 2,903 रुपए प्रति यात्री और जॉलीग्रांट से टिहरी श्रीनगर होते हुए गोचर का किराया लगभग 8,700 होगा। प्रदेश में उड़ान योजना के तहत पिछले साल देहरादून से पिथौरागढ़, पंतनगर, चिन्याली, सौण और गोचर के लिए हेली सेवा शुरू की गई थी। योजना के दूसरे चरण में केंद्र ने टिहरी श्रीनगर के लिए भी हेली सेवा के संचालन की अनुमति दे दी है। जॉलीग्रांट से टिहरी श्रीनगर गोचर का रूट तय किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बढ़ाई फौज, चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी तैनात। एक बात तो तय है, भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। भारत की अर्थव्यवस्था के सहारे खुद का व मुल्क चलाने वाला नेपाल भी अब भारत को आंख दिखा रहा है। सीमा विवाद को लेकर भारत और नेपाल के बीच इन दिनों मतभेद चल रहे हैं। इसका असर सीमावर्ती इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। भारत और नेपाल के बीच इस वक्त जैसे हालात बने हुए हैं, उन्हें देखते हुए नेपाल सीमा पर जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी तादाद में सेना के जवान तैनात हैं। एसएसबी के साथ ही आईटीबीपी भी नाभी ढांग से लिपुलेख तक 24 घंटे कड़ी सुरक्षा के साथ निगरानी कर रही है। देहरादून में अब हर दिन खुलेंगे बाजार, 6 दिन खुलेंगे बैंक। देहरादून में शनिवार और रविवार की पाबंदियां खत्म हो गई हैं। कल से नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। अब बाजार हफ्ते के 7 दिन खुलेंगे। बैंक और सरकारी दफ्तरों में 6 दिन काम होगा। देहरादून बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। राज्य में विभिन्न केंद्रों पर दूसरे चरण के तहत आज से 5 जुलाई तक शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। कांवड़ पर्व, श्रद्धालुओं को गंगा जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती। कांवड़ पर्व में गंगा जल पर सरकार की रणनीति के बारे में बताते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि लोग कांवड़ में अपने प्रदेश में समितियां बनाकर गंगा जल ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है, मगर फिर भी गंगा घाटों पर उमड़ने वाली भीड़ ने राज्य सरकार की परेशानियों पर बल ला दिया है। आस्था, अध्यात्म से जुड़े होने के कारण धर्मनगरी में श्रद्धालु को रोक पाना निश्चित ही राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद श्रद्धालुओं को गंगा जल मुहैया करवाकर सरकार काफी हद तक इस पर रोक लगा सकती है, मगर आखिर किस तरह से कांवड़ियों को गंगा जल मुहैया कराया जाएगा, ये सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है।
भारत चीन विवाद के बीच स्वदेशी अभियान से जुड़े सीएम त्रिवेंद्र, कहा लोकल के लिए वोकल हमारा ध्येय। उधर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर नागरिक राष्ट्र के लिए समर्पित है। कोरोना जैसी महामारी से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री के सही समय पर लिए गए निर्णयों से ही भारत में कोरोना को नियंत्रित रख पाए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2020 चुनौतियों का वर्ष है। हम इन चुनौतियों से जीत हासिल करेंगे। कोई भी देश की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमारे वीर जवानों ने अपनी वीरता से ये साबित किया है। देश रक्षा के लिए उनके बलिदान को पूरा देश नमन करता है। ऐसे में अपने जवानों का मनोबल बढ़ाना और उनका साथ देना चाहिए। उत्तराखंड, घर की दीवार गिरी, 2 मासूमों की दर्दनाक मौत, 2 मासूमों की हालत नाजुक। उधम सिंह नगर के बाजपुर में 2 मासूमों की जिंदगी का बेहद खौफनाक तरीके से अंत हुआ। 5 और 6 वर्ष के 2 मासूमों की दीवार गिरने के कारण दबने से मृत्यु हो गई। डोईवाला, मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 3 लोग गिरफ्तार। शेरगढ़ माजरी गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। रुड़की, नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार जिले के रुड़की में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने बीती रात रामनगर सलेमपुर स्थित एक फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से टीम को भारी मात्रा में नकली दवाइयों को बरामद किया। विभाग ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने घर घर जाकर बांटे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश की कृष्णा नगर कॉलोनी में घर घर जाकर लगभग 600 लोगों को मास्क वितरित किए, साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। देहरादून में अल्मोड़ा की युवती ने की खुदकुशी, मौके पर छोड़ा सुसाइड नोट। आत्महत्या, आए दिन हम आत्महत्या के केस सुनते रहते हैं। खासकर कि युवा वर्ग इस भयानक दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और बिना अपने परिजनों या भविष्य की चिंता किए ही एक ही पल में अपना कीमती जीवन खत्म कर रहा है। मेंटल हेल्थ पर बात करना और उसको सीरियसली लेना इसलिए जरूरी है ताकि लोग अपनी जान न गंवाएं। उत्तराखंड में आए दिन आत्महत्या की कितनी ही खबरें हम सुनते हैं। यह देखना हमारा दुर्भाग्य है कि युवाओं के पास खुदकुशी ही आखिरी विकल्प बचता है। आत्महत्या का दुखद और ताजा मामला देहरादून के कोचर कॉलोनी से आया है।